तो गणेश गोंडल उसने उसको अंदर बुला लिया, राजकुमार जाट को अंदर बुला के उसके साथ में बेरहमी से मारपीट की। तो 9 तारीख को रात को देर रात को उस राजकुमार की डेड बॉडी मिलती है। तो उसके शरीर पे 42 चोटों के निशान थे। उसकी बॉडी की हाथ पैर की अंगुलियां टूटी हुई मिले, उसके गुप्तांग टूटे हुए मिले, उसका सर फूटा हुआ मिला, उसकी आंखें फोड़ी हुई मिली। न इस मामले के अंदर कोई एफआईआर दर्ज हुई। 60 किलोमीटर के सारे फुटेज वहाँ के गायब कर दिए गए। हम लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। भीलवाड़ा के राजकुमार जाट की जो हत्या गुजरात में हुई थी, उस मामले पर लगातार जो है मुद्दे उठ रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ जयंत मूल जी हैं, इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और अब तक क्या हुआ है। देखिए, प्रकरण ये है कि जो 3 मार्च को जो वहाँ की राजकोट जिले में जो गोंडल विधानसभा है, वहाँ की कीर्तिबा जडेजा जो विधायिका है, उनके घर के सामने से भीलवाड़ा के जब्बरकिया गांव का रहने वाला एक यूपीएससी अभ्यर्थी राजकुमार जाट बाइक चला के अपने पिता के साथ में उसके घर के बाहर से गुजर रहे थे। तो गुजरते हुए जो बाइक तेज चला रहा था, पिता पुत्र में आपस में बहस हुई। तो पिता वहां घर के सामने ब्रेकर पे उतर गए। उतरने के बाद में जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तो वहां उनके घर में बैठा उनका पुत्र जो गणेश गोंडल, उसने उसको अंदर बुला लिया, राजकुमार जाट को अंदर बुला के उसके साथ में बेरहमी से मारपीट की, उनके पिता के साथ में मारपीट की। और 3 मार्च को वो लड़का घर से गायब हो जाता है। जब घर रात को वो चले जाते हैं, उसके बाद में 4 तारीख को वहाँ पे हम लोग मूवमेंट करते हैं, वहाँ एफआईआर दर्ज कराने की, हमारा लड़का गायब है, आप इसमें गुमशुदगी दर्ज करो और इनके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज करो। उसके बाद में 5 तारीख को एसपी के पास में जाते हैं, गृह मंत्री को ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देने के बाद में इस मामले के अंदर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। 9 तारीख को हम लोग हाईकोर्ट में जाते हैं कि वो बच्चा नहीं मिलता है। तो 9 तारीख को रात को देर रात को उस राजकुमार की डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी 4 तारीख से राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में पड़ी थी, लेकिन ना तो पुलिस ने और ना वहाँ के प्रशासन ने ये बताया कि यहाँ पे एक संदिग्ध हमें डेड बॉडी मिली है। उस डेड बॉडी की जो फर्स्ट जो पीएम रिपोर्ट थी, उसमें 13 चोटों के निशान थे। पुलिस की रिपोर्ट के अंदर 11 चोटों के निशान थे। जब हमने उसका मेडिकल दोबारा इन्वेस्टिगेशन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से और मेडिकल कॉलेज से कराया, तो उसके शरीर पे 42 चोटों के निशान थे, जिनके अंदर 7x3 इंच के उसके गुदा के अंदर छेद मिला। उसकी बॉडी की हाथ पैर की अंगुलियां टूटी हुई मिले, उसके गुप्तांग टूटे हुए मिले, उसका सर फूटा हुआ मिला, उसकी आंखें फोड़ी हुई मिली। पूरे प्रकरण के अंदर लगातार उसके बाद में गंगापुर सिटी भीलवाड़ा में आंदोलन हुआ। उसके बाद में भीलवाड़ा में 17 तारीख को एक बहुत बड़ा 20,000 लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उसके बाद में यहाँ जयपुर में आक्रोश सभा की और इस प्रकरण में 28 राजस्थान के विधायक, 4 सांसद, एक मध्य प्रदेश के निर्दलीय विधायक और 3 विधायक गुजरात के, जो गुजरात विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में उमेदाराम बेनीवाल जी और हनुमान बेनीवाल जी ने इस मुद्दे को उठाया। लगातार गृह मंत्री जी को ज्ञापन गए, लगातार राजस्थान के हर जिले में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन हुआ। लेकिन आज 57 दिन बीत जाने के बाद में इस मामले में जो एक मौलिक अधिकार है 0 एफआईआर का, इस मामले में ना तो 0 एफआईआर दर्ज हुई, ना इस मामले के अंदर कोई एफआईआर दर्ज हुई। और लगातार हम हाईकोर्ट के अंदर हमारे मामला चल रहा है, इस मामले के अंदर तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो पुलिस प्रशासन ने, गुजरात पुलिस प्रशासन ने आप लोगों से झूठ बोला और जो वहाँ की पीएम रिपोर्ट थी वो भी झूठी दिखाई। जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस देश का सबसे जो बड़े बड़े जितने भी चैनल्स हैं, इस देश के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। आप गूगल पे सर्च मारेंगे राजकुमार जाट प्रकरण, तो ग्रोक की एआई के ऊपर, चाहे हर चीज के ऊपर ये मामला आज देश के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित है, वो यही मुद्दा है। लेकिन पुलिस के पास में हम लोग गए, रतनलाल जी गए, उनके पिता, लेकिन पुलिस ने हमारी ना तो रिपोर्ट दर्ज की, उल्टा रतनलाल जी के खिलाफ उनके घर के अंदर घुसने का एक मुकदमा दर्ज कर लिया। हम बार बार मीडिया के माध्यम से बार बार हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाई, यदि वो दोषी नहीं है गणेश गोंडल, तो उसके घर का जो सीसीटीवी फुटेज, वहां की पुलिस ने जो 14 सेकंड का एक फुटेज दिखाया है, जिसमें राजकुमार जाट सिक्योरिटी के साथ में अंदर घुस रहा है, उसकी सिक्योरिटी उसको घेराबंदी में, उसके आगे का फुटेज हमें दिखा दो। इस देश के जो बड़े बड़े वो फुटेज नहीं दिखा रहे। 60 किलोमीटर के सारे फुटेज वहां के गायब कर दिए गए। उसके जो फुटेज है, उसमें उसके शरीर पे 3 बार ड्रेस चेंज हो जाती है। और ये लोग बार बार कहने कि बस से एक्सीडेंट हुआ, तो बस एक्सीडेंट में उसके कपड़े कहाँ से उतर गए, वो उसकी नंगी उसकी जो है वो डेड बॉडी मिली थी। हम लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये है मामला। देखिए, राजकुमार जाट के मामले में जो है अभी तक न्याय नहीं मिला है। लगातार जो है मांग करी जा रही है, सीबीआई की भी मांग हुई है, लेकिन इस मामले में आखिर जो है क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ में। भारत रफ्तार।